हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अंकुरित एकेडमी में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड का एक छोटा सा प्रश्न लेकर चले हैं और वो प्रश्न ये है, देखते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है वियना कांग्रेस को दो उपलब्धियां बताएं। यानी कि जो वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन जो हुआ था उसमें कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई थी। ठीक है, फर्स्ट उपलब्धि यह है कि पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। अर्थात कि फ्रांस का वह भाग जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत लिया था उसको फिर से पुनः वापस लौटाने को कहा गया। वही बात करते हैं सेकेंड उपलब्धि के बारे में। तो सेकेंड उपलब्धि यह है कि प्रासा को उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। अर्थात प्रासा भी नेपोलियन पार्ट द्वारा जीत लिया गया था, उसको भी कुछ नए नए भाग दिए गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। अर्थात जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उस समय ऑस्ट्रिया जो अपनी भूमिका निभा रही थी, निगेटिव निभा रही थी कि पॉजिटिव निभा रही थी, ये देखना है। तो फर्स्ट भूमिका देखता है कि ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। अर्थात जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उसमें सबसे बड़ी जो बाधा थी वो था कौन? ऑस्ट्रिया था। फिर है सेकंड में, इटली में वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इटली का वह भाग जो कि वेनेशिया और लोम्बार्डी जो आता था उस पर जो अधिकार था, उस पर अधिकार था ऑस्ट्रिया का। ठीक उसी प्रकार सेडोवा के युद्ध में, जो कि सेडोवा के युद्ध पर बात किया जाए तो 1866 में हुआ था। ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर है जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। अर्थात कहने का मतलब जो जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रिया के अंदर था, ऑस्ट्रिया के अंदर रहता था, जो कि एक शक्तिहीन, कहने का मतलब उसके पास कोई शक्ति ही नहीं थी क्योंकि वह किसी दूसरे के अंदर था। फिर बात करते हैं, आगे देखते हैं। उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। अर्थात उत्तरी जो जर्मनी जो था वो जो महासंघ की जब स्थापना हुआ तो इस उत्तरी जर्मनी पे ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, धन्यवाद।